Assalamualaikum my dear students. My name is Muhammad Raheel Sabar, your biology tutor for grade 12. So आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ह्यूमन स्केलेटन को। ह्यूमन स्केलेटन के बेसिकली दो पार्ट्स हैं, एक एक्सियल स्केलेटन एंड द सेकंड वन इज अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन वाला पोर्शन हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि बॉडी के कौन कौन से पार्ट्स इस एक्सियल स्केलेटन में आते हैं, उनके अंदर कितनी बोन्स हैं, बोन्स के नेम्स क्या हैं, और वो बॉडी के कौन से पार्ट्स बनाकर कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म कर रही हैं। इन तमाम चीज़ों को सीखने के लिए आइए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करने जा रहे हैं बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ ह्यूमन स्केलेटन। अगर हम ह्यूमन स्केलेटन की बात करें तो हमें सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि ये कौन सी एग्जाम्पल में आता है। तो याद रखिएगा, ये एंडोस्केलेटन की एग्जाम्पल में आता है। एंडोस्केलेटन यानी बेसिकली हमारी जो एनिमल्स की वैरायटीज हैं उनमें हमारे पास तीन तरह के स्केलेटन थे, जिसमें हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन था, एक्सोस्केलेटन था और एंडोस्केलेटन था। हमारे पास जो ह्यूमन स्केलेटन है ये एंडोस्केलेटन की एग्जाम्पल में इंक्लूड होता है। अगर हम एंडोस्केलेटन को फर्दर डिस्कस करें विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन बॉडी, तो ह्यूमन बॉडी का जो एंडोस्केलेटन है इसको दो मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। द फर्स्ट वन इज एक्सियल स्केलेटन एंड द नेक्स्ट वन इज अपेंडिकुलर स्केलेटन। ये हमारे पास दो मेजर पार्ट्स हैं। एक्सियल स्केलेटन डेफिनेटली जो एक एक्सिस के अंदर होगा, स्ट्रेट लाइन के अंदर होगा, और अपेंडिकुलर स्केलेटन ये बेसिकली वो पोर्शन होता है जो एक्सियल स्केलेटन के साथ अटैच होता है और उसकी साइडों से जो है ये क्या हो रहा होता है, निकल रहा होता है। अगर हम ह्यूमन स्केलेटन की बात करें तो बेसिकली उसमें 206 बोन्स होती हैं। 206 बोन्स। हाँ, एक और चीज जो आपको मालूम होनी चाहिए, जब बर्थ होती है तो आफ्टर बर्थ जो बोन्स की तादाद होती है वो मोर देन 300 होती है। लेकिन जैसे जैसे आप अडल्ट होना शुरू होते हो, देन मैनी बॉन्ड्स फ्यूज टुगेदर, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी जो नंबर है वो कम होना शुरू हो जाती है। तो जब हम अडल्ट हो जाते हैं तो उस स्टेज पर हमारी जो बॉन्ड्स की तादाद होती है वो 206 होती है। अब इन 206 की डिवीजन कुछ इस तरह से होती है कि एक्सियल स्केलेटन के अंदर 80 बॉन्ड्स होती हैं। 80 बॉन्ड्स। और जब हम बात करते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन की तो इसमें होती हैं 1, 2, 6 बॉन्ड्स। इन दोनों को मिला दीजिए तो हमारे पास जो है वो रिसीव होगा 206। तो आइए जरा इन तमाम बॉन्ड्स को समझने की कोशिश करते हैं और साथ ही साथ इनकी तादाद को भी पूरा करने की कोशिश करते हैं। सो फर्स्ट है जी हमारे पास फर्स्ट पोर्शन विच इज एक्सियल स्केलेटन। अब अगर हम एक्सियल स्केलेटन के कंपोनेंट्स को देखें तो हमारे पास इसके अंदर जो कंपोनेंट्स हैं उसमें फर्स्ट हमारे पास है स्कल। स्कल हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट है। आइए जरा, टोटल 22 बॉन्ड्स होती हैं। जब इन 22 बॉन्ड्स की फर्दर डिवीजन देखी जाए तो स्कल के दो मेजर पार्ट बनते हैं। एक को कहा जाता है क्रेनियम और एक को कहा जाता है फेशियल पोर्शन।
फेस से, फेशियल। तो एक क्रेनियम है और एक है फेशियल। अगर हम बात करें क्रेनियम की, तो हमारे पास क्रेनियम में आती हैं 8 बोन्स, 8 बोन्स। और जब हम बात करते हैं फेशियल की, तो इसमें आती हैं 14 बोन्स। क्रेनियम बेसिकली वो पोर्शन होता है जिसके अंदर हमारा ब्रेन जो है वो प्रेजेंट होता है, ये ब्रेन की प्रोटेक्शन कर रहा होता है। सो क्रेनियम को अगर हम डिस्कस करें, सो लेट्स टॉक अबाउट क्रेनियम। तो हमारे पास जो क्रेनियम है, जिसे हम बोलते हैं ब्रेन बॉक्स, जिसका जो मेजर फंक्शन होता है वो ब्रेन को प्रोटेक्ट करना होता है। ब्रेन जो है वो इसके अंदर इनक्लोज होता है। इसकी 8 बॉन्ड्स है। अब इन 8 बॉन्ड्स को अगर हम फर्दर देखें, तो इनको हम 2 हिस्सों में कैटेगराइज करते हैं। एक कहा जाता है पेयर्ड और एक के बारे में कहा जाता है अनपेयर्ड। तो बात करते हैं जी पहले पेयर्ड बॉन्ड की। पेयर्ड बॉन्ड्स यानी जो 2-2 होंगी, और अनपेयर्ड बॉन्ड्स यानी जो सिंगल सिंगल होंगी। अगर मैं बात करूं पेयर्ड बॉन्ड की, यानी जिनमें हम कहेंगे कि ये 2-2 होती हैं, तो इनमें है एक पैराइटल, पैराइटल यानी पेयर्ड का मतलब ये 2 होंगी, और एक टेम्पोरल, टेम्पोरल ये भी 2 होती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, ये टोटल हो गई 4। और जब हम बात करेंगे अनपेयर्ड की, यानी जो सिंगल सिंगल होंगी, इनमें एक है जी हमारे पास फ्रंटल, एक है एथमॉइड, एक है सफिनॉइड, एंड द लास्ट वन इज ऑक्सीपिटल। ये सारी हमारे पास सिंगल सिंगल होती हैं। तो आप जरा काउंट कर लीजिए, ये टोटल हमारे पास बनेंगी 4 ये वाली और 4 ये। तो टोटल आपके पास यहाँ पे हो गई जी टोटल 8 बॉन्ड्स। तो ये हमारे पास हो गई 8 बॉन्ड्स। आइए जरा इनकी लोकेशन को समझने की कोशिश करते हैं, ये कहाँ पे मौजूद है। सो ये मैं स्कल का एक टॉप व्यू देख रहे हैं हम। अगर हम इसकी पार्टीशंस करें, तो यहाँ पे ये फर्स्ट पोर्शन, ये जो होगा ये फ्रंटल है, यानी ये वाला पोर्शन फ्रंटल, ये जो हमारा पेशानी बना रहा है। और यहाँ से इस तरह करके डिवीजन होती है। सो एक लेफ्ट पोर्शन और एक राइट पोर्शन आपको नजर आ रहा होगा। ये हमारे पास पैराइटल है जो कि पेयर्ड थी, ये वाली। और बिल्कुल पीछे आपको ये वाला एक सिंगल पोर्शन नजर आ रहा है, ये ऑक्सीपिटल है, जहाँ पे एक बहुत बड़ी ओपनिंग होती है ताकि वहाँ से ये वर्टिब्रल कॉलम से अटैच हो सके, और यहीं से ही स्पाइनल कॉर्ड जो है वो बनती है और वर्टिब्रल कॉलम के अंदर चली जाती है। तो ये वाला पोर्शन हमारे पास ऑक्सीपिटल है। अगर हम बात करें टेम्पोरल की, तो हमारे ईयर के बिल्कुल साथ जो पेयर्ड बॉन है, एक इधर एक इधर, ये हमारे पास जो है वो कहलाती हैं टेम्पोरल बॉन्स। एथमाइड्स, आइज की बैक साइड पे जो है जो बोन होती है वो एथमॉइड बोन है। और जब हम बात करते हैं सफिनॉइड की, तो एग्जैक्ट ये वाला पोर्शन जो है, यहाँ से एक बोन निकलती है जो
बिल्कुल यहाँ से क्रॉस होकर थ्रू आउट यहाँ तक आ जाती है, तो उसका एक एंड इधर होगा, एक एंड इधर होगा। जैसे बिल्कुल ये इस तरह करके अगर हम इस मार्कर को क्रॉस करें तो एक एंड ये वाला होगा, तो एक एंड ये वाला होगा। तो इस तरह ये एक बॉन्ड होती है जो थ्रू आउट क्रॉस करती है, और दोनों एंड जो हैं वो इसके आपको नज़र आएंगे। बोन बेसिकली क्या होगी, एक होगी। वो हमारे पास क्या कहलाती है, सफीनॉइड कहलाती है। तो इस तरह ये 8 बॉन्ड्स कंप्लीट हुई स्कल की। उसके बाद जो नेक्स्ट पोर्शन इसका शामिल है वो हमारे पास है जिसे हम बोलते हैं फेशियल बोन्स। फेशियल बोन्स। अब इसमें हमारे पास जब हम बात करेंगे पेड़ की, तो पेड़ है जी हमारे पास 6, और जब हम बात करेंगे अनपेयर्ड की वो है जी 2। तो डेफिनेटली ये हो जाएंगी 12 और 2, तो दोनों का आप मिला लीजिए तो 14 हमारे पास यहाँ पे क्या होनी है, बॉन्ड्स होनी है। तो आइए जरा इनको कंप्लीट करते हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे पेयर्ड को, पेयर्ड बॉन्ड्स। पेयर्ड बॉन्ड्स में हमारे पास जो फर्स्ट है वो है जी जाइगोमैटिक। जाइगोमैटिक, ये हमारी जो चीक्स बना रही हैं इन्हें जाइगोमैटिक्स कहते हैं। और एग्जैक्ट इनके साथ यहाँ पर आइज का ये जो लोअर रीजन है, ये वाली जो बॉन होगी इसे बोलते हैं लैक्रिमल। लैक्रिमल, जिनके पास टीयर ग्लैंड्स भी होते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है जी नेजल। नेजल, ये वाली बॉन्स, तो एक इधर होती है लेफ्ट और एक होती है राइट, जिन्हें नेजल्स कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है जी मैक्सिला। मैक्सिला, ये हमारे पास जो अपर जा बन रहा है, एक इधर से आती है एक इधर से आती है, दरमियान में फ्यूज हो जाती हैं, तो ये हमारे पास पेयर्ड बॉन्ड है जिन्हें हम बोलते हैं मैक्सिला। उसके बाद नेक्स्ट माउथ के अंदर वाली साइड पे है पैलाटाइन, जो हमारा जो है वो हार्ड पैलेट यानी तालू बना रही हैं, ये भी पेयर्ड है। और इन्हीं के साथ एक और पेयर्ड बॉन्ड होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं इंफीरियर कॉन्का। ये भी जो है वो पैलेंटाइन के साथ मिलकर हमारे पैलेट बनाने में इन्वॉल्व होती हैं, तालू बनाने में, विच इज द रूफ ऑफ द माउथ। अब ये सारी अगर हम इनकी काउंटिंग करें तो मैंने बोला 2 ये हैं, 2 ये हैं, 2 ये हैं, 2 ये हैं, 2 ये हैं और 2 ये हैं। तो आप इनको काउंट कर लीजिए, ये आपके पास बनेंगी 12। और जब हम बात करते हैं अनपेयर्ड की, सो अनपेयर्ड की बात करते हैं सो अनपेयर्ड के अंदर हमारे पास 2 बॉन्ड्स हैं। द फर्स्ट वन इज मैडिबल, ये जो बड़ा बहुत बड़ा जबड़ा है इसे हम बोलते हैं मैडिबल, तो ये अनपेयर्ड है यानी सिंगल है। उसके बाद वूमर, ये हमारे यहां पर अगर हम स्कल को देखें तो सामने नोज वाले रीजन में आपको जो है वो एक क्या नजर आती है, कैविटी नजर आती है। उस कैविटी के अंदर मिसाल के तौर पे अगर नोज वाले रीजन में, स्कल वाले रीजन में आप देखो तो इस तरह करके आपको एक कैविटी नजर आ रही होती है। उस कैविटी के अंदर एक पार्टीशन आपको नजर आएगी। ये पार्टीशन बेसिकली कौन बना रहा है, ये वूमर बना रही है। और इसे वूमर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये वी शेप बॉन है, ऐसे करके इसका जो है वो शेप होती है ऐसे करके, तो वूमर इसे कहा जाता है। ये हमारे पास जो है वो तादाद में क्या होंगी, 1। तो ये हमारे पास 14 जो है ये कंप्लीट हुई। अब 14 ये और 8 ये हमने
स्कल वाला पोर्शन जो है वो क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। आइए जी ज़रा जो नेक्स्ट पोर्शन है उसकी तरफ चलते हैं। तो ये हमारे पास एक पार्ट था स्कल का। आइए जी नेक्स्ट है हमारे पास स्कल के साथ जो और चीज़ अटैच है, वर्टिब्रल कॉलम, मेजर पोर्शन, वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी जो आपकी पूरी बॉडी को सपोर्ट कर रही है। अब अगर मैं बोन्स की बात करूं तो यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने वाला है। अक्सर बच्चे इसमें मिसकॉन्सेप्शन में चले जाते हैं। इसमें 26 बोन्स हैं, 26 बोन्स हैं, 33 बोन्स नहीं है। इसमें 33 वर्टिब्रेज हैं। So it contains 33 vertebrae. So 33 इसमें क्या होते हैं, vertebrae. बोन्स इसमें जो है वो कभी भी 33 नहीं होती, बोन्स इसमें 26 होती हैं। कैसे, आइए ज़रा इसको समझने की कोशिश करते हैं। जब हम बात करेंगे वर्टिब्रल कॉलम की तो फौरन जहन जाता है कि बॉडी में इसके 4 कर्वेचर्स होते हैं, 4 कर्वेचर्स, कर्व होते हैं। इन 4 कर्व में एक हमारे पास होगा जिसे हम बोलते हैं सर्वाइकल कर्व, और इसके अंदर जो वर्टिब्रीज होंगे इन्हें बोलेंगे सर्वाइकल वर्टिब्रीज। सेकंड हमारे पास है थोरैसिक वर्टिब्रीज, नेक्स्ट है हमारे पास लंबर वर्टिब्रीज, and the last one is pelvic vertebrae. और यहीं से आप कर्व भी बना सकते हैं, रीजन्स भी बना सकते हैं, सर्वाइकल कर्व या सर्वाइकल रीजन, थोरैसिक कर्व या थोरैसिक रीजन, लंबर कर्व या लंबर रीजन। अगर हम इनकी जो है वो वर्टिब्रीज देखें कि कितने इनके अंदर जो है वो वर्टिब्रीज होते हैं यानी मोहरे होते हैं, तो इसमें हमारे पास होते हैं 7, इसमें होते हैं 12, इसमें होते हैं 5, इसमें होते हैं 9। तो इस तरह हमारे पास जो है इनकी तादाद होती है। अब ये जो हमारे पास 7 है ये हमारे नेक में होते हैं, इन नेक। और इसमें अगर हम फर्स्ट और सेकंड की बात करें तो ये बनाते हैं एटलस और एक्सिस, यानी इसका जो फर्स्ट होगा उसे बोलते हैं एटलस और जो सेकंड होगा उसे बोलते हैं एक्सिस। ये एटलस और एक्सिस जो है ये हमारी नेक की मूवमेंट में इन्वॉल्व होते हैं और इन्होंने ही इस ऑक्सीपिटल की ओपनिंग को अटैच करना है विद द वर्टिब्रल कॉलम, जबकि ये हमारी जो है ये वाला जो रीजन है ये अटैच विद रिब्स। ये लोअर पोर्शन है जो पीठ वगैरह बना रहा है और ये बिल्कुल हमारी टेल में जाके जो है वो इन्वॉल्व होते हैं जहां पे पैल्विक रीजन जो है वो शुरू होता है। जब हम लास्ट वाले 9 वर्टिब्रीज की बात करते हैं तो ये 9 वर्टिब्रीज 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट 5 जो है वो फ्यूज होंगे, फ्यूज्ड, और अगले 4 वो भी क्या हो जाएंगे, फ्यूज्ड। जो पहले 5 फ्यूज होंगे उनसे बनेगा सैक्रम, और जो अगले पार्ट फ्यूज होंगे जो 4 हैं
उनसे बनता है कॉक्सिक। जो कि बिल्कुल लास्ट टेल होती है। अब जब हम इनकी बोन्स को काउंट करें तो यहां पे देखिए ये 7, ये 12, ये हमारे पास हो गई 19, ये 5, ये हमारे पास हो गई 24, और यहाँ पे जब ये फ्यूज हो गई तो ये एक है, ये भी जब फ्यूज होगी तो ये भी एक है, तो ये हमारे पास 26 बॉन्ड्स बनती हैं। जबकि कर्व हमारे पास 4 होंगे, वर्टिब्रीज हमारे पास 33 होंगे, लेकिन बॉन्ड्स की तादाद हमारे पास 26 है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर द सेक ऑफ एमडी कैट में अक्सर ये पूछा जाता है कि बॉन्ड्स कितनी हैं, या वैसे भी ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बड़ा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट याद रखना है कि बॉन्ड्स की तादाद कितनी है वर्टिब्रल कॉलम के अंदर। तो 26 बॉन्ड्स हैं, और अगर हम वर्टिब्रीज की बात करें तो वो 33 वर्टिब्रीज बनते हैं, और उनकी डिवीजन भी हमने जो है वो डिस्कस कर ली। अगर हम नेक्स्ट पार्ट देखें जो आता है इसी तरह एक्सियल स्केलेटन के अंदर, तो उसमें एक है जी हमारे पास स्टर्नम। स्टर्नम तो स्टर्नम हमारे पास ये तादाद की बात करें तो एक होगी 1, और इसके बारे में कहा जाता है कि ये हमारे पास चेस्ट बोन है। चेस्ट बोन हमारे पास जो रिब्स होती हैं, जब वो अंटीरियर जो है वो साइड पे आती हैं तो वो हमेशा स्टर्नम के साथ अटैच होती हैं। तो ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है रिब्स का, ताकि रिब्स केज बने। स्टर्नम के अगर हम बात करें तो इसकी शेप कुछ इस तरह से होती है। इसके 3 जो है वो बेसिकली पार्ट्स होते हैं जो आपस में फ्यूज होकर एक बॉन बना रहे होते हैं। वो 3 पार्ट्स कौन से हैं, ये डायग्राम के अंदर आपको नजर आ रहे हैं। इनके फर्दर नेम्स जो हैं वो हमें याद रखने की फर्दर ज़रूरत नहीं है, इसलिए यहाँ पे मैं वो डिस्कस नहीं कर रहा। तो ये बेसिकली 3 पार्ट हैं जो मिलकर एक स्टर्नम को बना रहे होते हैं, जो हमारी चेस्ट बोन कंसीडर होती है। तो ये जो है वो एक होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास एक्सियल स्केलेटन में आएगा वो है जी हायोइड बोन। अब ये जो हायोइड बोन है इसकी तादाद भी हमारे पास एक होती है। अब ये होती कहां पर है, ये होती है बिलो मैडिबल। बिलो मैडिबल, और ये हॉर्स शू शेप होती है। इसे लिंजुअल बोन भी कहते हैं। हमारी ये जो जुबान है ये स्केलेटल मसल है। क्यों? क्योंकि ये स्केलेटल सिस्टम के साथ अटैच होती है। तो फिर ये किससे अटैच होगी? हायोइड बोन के साथ अटैच होती है। तो हमारी जो जुबान है ये हायोइड बोन के साथ अटैच होती है। और यहां मैं मेंशन कर दूं ये है इन नेक। सो ये हमारे पास तादाद में क्या है? एक। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिब्स केज की। रिब्स केज, जब हम बात करते हैं रिब्स केज की तो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रीजन होता है जो कि रखे हुए हैं अंदर हार्ट को, लंग्स को। ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। These are the vital organs of the body. ये इनकी क्या कर रहा होता है? प्रोटेक्शन कर रहा होता है। लीवर का भी कुछ पोर्शन जो है वो यहाँ पे इन्वॉल्व होगा। तो इनकी जो प्रोटेक्शन करना है इसका काम जो है वो रिब्स केज कर रहा होता है। अब जब हम रिब्स केज की बात करते हैं तो यहाँ हमारे पास होंगी 24 बोन्स। 24 बोन्स।
आइए ज़रा उन 24 बोन्स को देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास होती हैं 12 पेयर्स ऑफ रिब्स, 12 पेयर ऑफ रिब्स। अब ये जो 12 पेयर हैं ये कुछ इस तरह से होंगी जिनमें से ये अंटीरियरली अटैच किसके साथ? स्टर्नम के साथ। और पोस्टीरियरली अटैच, पोस्टीरियरली किसके साथ? थोरैसिक वर्टिब्री के साथ। तो यहां मैं मेंशन कर दूं, अंटीरियरली ये अटैच होंगे विद स्टर्नम, और ये पोस्टीरियरली अटैच होंगी विद थोरैसिक वर्टिब्रीज। तो यहां पे ये वाला पोर्शन, यहां पे हमारे पास टोटल जो वर्टिब्रीज थे वो 12 थे। तो हमारे पास जो रिब्स हैं ये अंटीरियरली अटैच होती हैं विद स्टर्नम और पोस्टीरियरली ये अटैच होती हैं विद थोरैसिक वर्टिब्री। अब जब हम बात करते हैं स्टर्नम और थोरैसिक वर्टिब्रीज की, तो ये बेसिकली पॉइंट ऑफ अटैचमेंट हैं इन 12 जो है वो रिब्स के पेयर के। अब जब ये आगे से जुड़ी हैं स्टर्नम के साथ, पीछे से जुड़ी हैं थोरैसिक वर्टिब्री के साथ, तो एक केज सा बन जाता है जिसके अंदर हार्ट, लंग्स और इसके अलावा जो है वो लीवर का कुछ पोर्शन अंदर जो है वो प्रोटेक्टेड होता है। उनकी प्रॉपर क्या की जाती है? हिफाजत की जाती है। रिब्स के दरमियान मसल्स होते हैं जिन्हें इंटरकॉस्टल मसल कहते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि रिब्स जो हैं ये एंटीरियरली अटैच होती हैं विद स्टर्नम। तो यहां पे एक बात आपने याद रखनी है, कोई भी हमारे पास रिब ऐसी नहीं होती जो कि डायरेक्ट आके फ्यूज हो रही हो, अटैच हो रही हो विद स्टर्नम। ये हमेशा अटैच होती हैं। अटैचमेंट जो है वो अटैचमेंट बाय कॉस्टल कार्टिलेज। तो कॉस्टल कार्टिलेज जो है ये इन्वॉल्व होता है जो कि रिब्स को अटैच करता है विद स्टर्नम। यानी रिब्स डायरेक्ट आके बोन टू बोन कनेक्शन नहीं बनाएंगी, बल्कि रिब्स जो हैं वो आके अटैच हो जाती हैं विद कॉस्टल कार्टिलेज, और कॉस्टल कार्टिलेज जो है वो आगे जाके अटैच हो जाता है विद रिब्स विद स्टर्नम, और इस तरह रिब्स जो हैं वो स्टर्नम के साथ अटैच हो जाती हैं। अच्छा, अगर हम रिब्स की फर्दर डिवीजन्स करें, रिब्स केज में रिब्स की अगर मैं फर्दर डिवीजन करूं, तो मेरे पास इनमें एक होती है ट्रू रिब्स, और एक पोर्शन हमारे पास बनेगा फॉल्स रिब्स। आइए जरा इनको समझने की कोशिश करते हैं, ये क्या है। अगर मैं बात करूं ट्रू रिब्स की, तो ट्रू रिब्स में हमारे पास हैं 7 पेयर्स, और ये 7 पेयर्स वो होंगे जो कि आके कॉस्टल कार्टिलेज की बिहाफ पे डायरेक्ट स्टर्नम के साथ क्या होते हैं? अटैच होते हैं। तो इनके बारे में कहा जाता है कि ये हमारे पास डायरेक्ट अटैच विद स्टर्नम बाय कॉस्टल कार्टिलेज। तो कॉस्टल कार्टिलेज जो है ये डायरेक्ट इनको अटैच करवाता है। अब जो हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास रह गई 8 टू ऑनवर्ड, यानी जो हमारे पास 5 पेयर्स बनेंगे, पेयर्स
नॉट डायरेक्टली अटैच, ये डायरेक्टली अटैच नहीं होती, ये बेसिकली आकर जो है वो अटैच होती है, यानी जो 8 वाली है वो 7 के कॉस्टल से अटैच हो जाती है, जो 9 वाली है वो 8 के कॉस्टल से अटैच हो जाती है, जो 10 वाली है वो 9 के कॉस्टल से अटैच हो जाती है, फिर जाके वहाँ पर इनकी जो है वो अटैचमेंट होती है विद द स्टर्नम, यानी ये डायरेक्ट अटैच नहीं होती। जब ये डायरेक्ट अटैच नहीं होती इसलिए हम इनको बोलते हैं फॉल्स रिब्स। अब इन फॉल्स रिब्स की अगर मैं बात करूं तो इनके अंदर जो लास्ट पेयर है जिसके बारे में कहा जाता है जी लास्ट 2 पेयर्स 11th प्लस 12th पेयर, ये जो दो लास्ट पेयर हैं इनके बारे में एक टर्म बोली जाती है जिन्हें हम बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स। फ्लोटिंग रिब्स। अब ये फ्लोटिंग रिब्स जो है इनके लिए टर्म क्यों बोली जाती है, हमने अभी कहा था रिब्स जो हैं ये एंटीरियरली अटैच होती हैं विद स्टर्नम और पोस्टीरियरली अटैच होती हैं विद वर्टिब्रल कॉलम। यहाँ पर ये जो 11 और 12 पेयर है इनमें कुछ ऐसा होता है कि ये नॉट अटैच एंटीरियरली विद स्टर्नम, ये स्टर्नम के साथ जो है वो डायरेक्ट अटैच नहीं होती। जब ये स्टर्नम के साथ डायरेक्ट अटैच नहीं होती तो ये पीछे ही रह जाती हैं। जब ये पीछे ही रह जाती हैं तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स, यानी ये फ्लॉट कर रही हैं। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट पार्ट आता है जो कि लास्ट है जिन्हें हम बोलते हैं ईयर बोन्स। जिन्हें हम बोलते हैं ऑसिकल्स। ये जो ऑसिकल्स हैं इनकी तादाद हमारे पास होती है 6। जो कि है एंकस, मिलियस और स्टिप्स। अगर हम बात करें हमारी बॉडी में जो सबसे छोटी बोन होती है वो स्टिप्स होती है और ये पार्ट है जी ईयर बोन का। तो ईयर बोन में हमारे पास जो है वो 6 बोन्स होती हैं, 3 जो है वो लेफ्ट ईयर के अंदर और 3 जो है वो राइट ईयर के अंदर। अब ये हमने यहाँ पर अगर हम देखें तो हमने पोर्शन कंप्लीट किया एक्सियल स्केलेटन का, लेकिन हमने शुरू में बोला था इसमें 80 बोन्स है। तो आइए ज़रा इन 80 बोन्स को कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया स्कल को, तो स्कल में हमने डिस्कस किया कि हमारे पास थी 8 बोन्स यहाँ पे और 12 बोन यहाँ पे, तो 14 वो और 8 ये मिलकर हमारे पास क्या बना रही हैं 22। तो हमारे पास 22 एक थी प्लस उसके बाद हमने डिस्कस किया यहाँ पे जब हमने वर्टिब्रल कॉलम को डिस्कस किया तो ये हमारे पास बन रही थी 26। तो 26 बोन्स ये हो गई। आइए जी नेक्स्ट मैंने क्लियर कर दिया था 26 बोन्स हैं और वर्टिब्रीज की अगर हम बात करें तो वो 33 होते हैं। नेक्स्ट उससे आगे हम देखें तो हमारे पास एक स्टर्नम थी और एक हायोइड थी 1 + 1। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमने कहा था कि हमारे पास जो रिब्स जो केज है उसके अंदर 12 पेयर हैं, तो 24 आपके पास वो बनती हैं 24। उसके बाद नेक्स्ट जब हमने बात की ईयर बोन्स की तो 6 हमारे पास वो बनती हैं। तो आइए जी 6 इनको ऐड कर लीजिए। अब जब इन सबको आप ऐड करेंगे देन हमारे पास जो नंबर आएगा वो आएगा 80। तो टोटल जो हमारे पास एक्सियल स्केलेटन में बोन्स होती हैं वो होती हैं 80 बोन्स। तो इस तरह हमने जो है ये एक्सियल स्केलेटन को डिस्कस किया। अगर ये पूरा हम टॉपिक देखें तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपने इसे लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे रेडी करना है। हाँ,
अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स को डिस्कस करें तो बेशुमार इसमें से जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस निकल सकते हैं। आपको बोला जा सकता है कि जो फेशियल बॉन्स हैं उसके पेयर्ड बॉन्स के नेम बताएं, अनपेयर्ड बॉन्ड के नेम बताएं, या क्रेनियम के पेयर्ड के नेम बताएं, अनपेयर्ड के नेम बताएं। वर्टिब्रल कॉलम के अंदर कौन कौन से कर्वेचर हैं, कर्व हैं, उनके नेम्स बताएं और उनके अंदर पाए जाने वाली जो है वो नंबर ऑफ वर्टिब्रीज की तादाद बताएं। ये जो सैक्रम रीजन है, कॉक्सिक है, कितनी फ्यूज होती हैं तो सैक्रम बनता है, कितनी फ्यूज होती हैं तो कॉक्सिक बनता है, ये आपसे पूछा जा सकता है। रिब्स केज में हमारे पास ट्रू रिब्स क्या हैं, फॉल्स रिब्स क्या हैं, ये आपको इम्पॉर्टेंट जो है वो याद रखना है। बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है। फ्लोटिंग रिब्स किन्हें कहते हैं वो आपको अच्छे से याद रखना है। तो इस तरह हमारे पास जो है ये एक्सियल स्केलेटन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसका सेकंड पोर्शन डिस्कस करेंगे। सो अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए फॉर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।